फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम अपना विभव कूप में दोलन गति अपन पढ़ रहे थे। दोलन गति में है दोलक का वेग। अगर कोई कण विभव कूप में दोलन गति कर रहा है तो वहाँ पर जो दोलक का वेग है वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ दोलक के वेग की तो समीकरण 7 को dx/dt से गुणा करवाने पर अपने पास समीकरण 7 आया था पीछे वाले टॉपिक में। समीकरण 7 था वो अपना ये रहा, यहाँ पे d2x/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर मैं यूँ कहूँ तो इस वाले समीकरण को तो ये हो जाएगा dx/dt इंटू d2x/dt2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एक्स dx/dt। ओके स्टूडेंट्स, वो माइनस में आ जाएगा ओमेगा नॉट एक्स अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो dx/dt तो होता है आपका v, d2x/dt हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स dx/dt। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से dt से dt कैंसिल आउट तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर मैं इसका समाकलन कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू माइनस पे ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, जहाँ पर c क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं समाकलन नियतांक। देखिए यदि x बराबर a हो तो अधिकतम आयाम पर v बराबर क्या होता है 0, मतलब अधिकतम आयाम पर जो वेलोसिटी होती है मतलब कण है वो विराम अवस्था में आ जाता है, मतलब कण में कोई वेग नहीं रहता है। तो v बराबर 0 तो इज इक्वल टू 0 बराबर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x बराबर मेरे पास क्या है a। तो समीकरण 8 और 9 से इस डॉ की वैल्यू उठा करके मैं 8 में रख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। दोनों तरफ से 2 को कॉमन लेके मैं काट दूंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बच जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। देन यहाँ से देखो अगर मैं दोनों टर्म से ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूँ और इसका वर्गमूल ले लूँ तो v बराबर आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 10 आगे है वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एलएचएस पार्ट में ले आऊँ मैं तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पूरी टर्म में ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर का भाग दे दो तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 1। ये समीकरण है वो एक दीर्घवृत्त के समीकरण की तरह है, अतः दीर्घवृत्त इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। तो जो अपना समीकरण 11 आया है ये वाला समीकरण ये एक दीर्घवृत्त की तरह ही कहलाता है, दीर्घवृत्त की तरह ही है। तो समीकरण 11 एक दीर्घवृत्त की तरह और दीर्घवृत्त बनता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर ही अपना ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विभव कूप में दोलन गति में दोलक का विस्थापन। ये तो निकल गया आपका समीकरण 10 तो दोलक का वेग। अब निकालेंगे दोलक का विस्थापन। तो समीकरण 10 से समीकरण 10 को मैं ले सकता हूँ dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ पर मैं नीचे ले आऊँ तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dt को ले जाऊँ इधर तो ओमेगा नॉट इंटू dt। ओके, अब कर दूँ मैं इसका समाकलन कर दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस सी, जहाँ सी क्या है समाकलन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 12 है। यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 हो तो c बराबर भी 0 होगा। यदि देखो t बराबर 0 होने का मतलब है कि कण है वो अपना विस्थापन करेगा ही नहीं, मतलब कोई टाइम लगाए नहीं तो कण जाएगा कहाँ से। तो t बराबर 0 होते ही x बराबर 0 ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों टर्म x बराबर 0 t बराबर 0 को तो c बराबर भी क्या बन जाएगा 0। देन ये टर्म बन जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t। देन यहाँ से x बराबर आ जाएगा a साइन ओमेगा नॉट t, और अगर यहाँ पे कलांतर हो तो x बराबर a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। तो देखिए ये आ गया मेरे पास अवमंदन दोलन गति के लिए कण का विस्थापन x बराबर a साइन ओमेगा नॉट t। या अगर मैं बात करूँ कलांतर हो तो समीकरण 14 को काम में अपन लेंगे x बराबर a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।